इनका भी राजी हो जाती और हमारे नोट आ जाते, बढ़िया चकाचक हो जाता है। क्या बेवकूफ़ी पकड़ रखी है बताओ, आपको भी नाराज करते हैं और खुद भी कंगले रहते हैं। थोड़ा आप तो सब पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, इस तरह से सोचते आप। कुछ तो वजह होगी, कुछ तो बात होगी। एक संत से मैंने सुना कि भैया ये ज्ञान को बेचना है, ये जो हम स्वीकार कर रहे हैं इस समय व्यासपीठ पर और ले रहे हैं तुम्हारी भेंट पूजा और वस्त्र, और ये ज्ञान बिक रहा है, बांट नहीं रहे हो, ये बेच रहे हो आप। और ऐसा दोष है जैसे बेटी बेचने के समान दोष है। मैं चाहता हूँ ज्ञान को बांटूं, भक्ति को बांटूं, आप ले लो, पर आपको तो फ्री फोकट वाला पसंद ही नहीं है। आपको तो महंगे ब्रांडेड महात्मा, ब्रांडेड 50 लाख वाले, 20 लाख वाले ब्रांडेड महात्मा चाहिए, ब्रांडेड वक्ता जिनके ब्रांड बने हुए हैं। 16 लाख, 10 लाख वाले तो बहुत सारे, कोई 50 लाख तक जा रही है, कोई करोड़ तक जा रही है। 7 दिनों के पैकेज, ब्रांडेड वैल्यू है, वो आपको पसंद है। बड़े स्टेडियम में करवाएंगे, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, पर तुम्हारे पल्ले क्या पड़ा रुपयों की गुलामी के सिवाय। और फितूर भर गया कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। मिथ्याभिमान और बटोर लिया। तो मेरी बहनों भाई, इस तरह से सुदामा जी ने जब ज़्यादा कहा तो श्याम सुंदर ने रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी मेरे मित्र की पोशाक लाना। हाँ, वही फटी हुई धोती और दुपट्टी पहना ही कन्हैया ने, और वो पीताम्बर भी वापस ले लिया। सुदामा चकित होगा, गजब का कंजूस यार। नहीं, सुदामा देख रहे हैं, हृदय उड़ेल कर चरणों में रख दिया। और जिसको आप मेहमान को छोड़ने के लिए जाते हो ना, थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हो विदाई देने के लिए, उसको कहते हैं धर्म धक्का, धर्म धक्का। तो श्याम सुंदर भी अपने मित्र को थोड़ा धर्म धक्का देने के लिए हाथ जोड़े। मित्र आते जाते रहना भूलना मत। सुदामा गदगद हो रहे, मुझे तो सब कुछ दिया, अपना अनमोल प्यार मेरे चरणों में कदमों में उड़ेल दिया, पर मेरी ब्राह्मणी वो तो नगद नारायण से ही राजी होगी, आंसू से राजी कहाँ होता है कोई। अब तुम दिन भर आंसू बहाते रहो ना और माला घुमाते रहो, ये परेशान हो जाएंगे। नगद नारायण लाओ कुछ तो पार पड़े। यही संकोच के साथ सुदामापुरी पहुंचे हैं। और यहाँ हक्के बक्के हो गए, कहाँ गई मेरी घास की कुटिया, यहाँ तो महल खड़े, सुदामा महल देख डरे। 16 वर्ष का स्थिर सौंदर्य और यौवन सुशीला को भगवान ने दे दिया है। सहस्रों दासियां, 2 लोक का वैभव प्रकट है, पर सुदामा हक्के बक्के से। और ये सब क्या है? सुशीला ने जब देखा तब चकित हुई, हाय राम, कितना छिपा करके उसने दिया कि इन श्रीमान जी को भी पता नहीं है कि मुझे क्या क्या दे दिया। पर इन्हीं का ही प्रताप है, कितने ये भोले हैं। और श्याम सुंदर भी कितने विचित्र है, वही धोती दुपट्टी में दिया है, कुछ नहीं दिया। मैंने मांगा तो मुझे क्या क्या नहीं दिया। और उन्होंने प्रेम मांगा था, इनको प्रेम मिला। आओ सखियो, इनका हम पूजन करेंगे, आरती उतारेंगे। सुशीला मंगल गीत गाती हुई ससुर सखियों के साथ अपने पिया सुदामा के सन्मुख आकर जब झुकती है, सुदामा तो फकीर आदमी, एक बार नहीं पहचान पाए, पीछे हट गए। बोले तो मेरी सुशीला तो नहीं हो सकती, तो कौन है? जो भी है वो मेरी सुशीला, मेरी बूढ़ी डोकरी कहाँ है, मेरी ब्राह्मणी कहाँ है? सुदामा भी, सुशीला भी हक्की बक्की हो रही है, पता ही कि मैं ही उनकी सुशीला। अब कैसे बताऊं? सुशीला के नेत्र झरने लगे। बोली, हे मेरे नाथ, अब 3 लोक में इसके सिवाय आपको बूढ़ी डोकरी वो सुशीला कहीं नहीं मिलेगी, यही आपकी सुशीला है।
अब वो बूढ़ी सुशीला कहीं नहीं, यही है, ये सब उस कन्हैया का ही चमत्कार है। मैं देख रही हूँ और थोड़ा छिपके दिया। सुदामा की भी नेत्र बरसने लगे। जय हो कन्हैया, हम तो थोड़ा सा देते और अपने को छपाते हैं, और तुम सब कुछ दिए हो और छिपाए हो। भला ऐसे उदार दाता को, जिन्होंने इतना अनमोल मानव जीवन देकर अपने को छिपाया है, नहीं तो वो भी इसमें स्टैंप लगा देते, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, जैसे पुर्जे पे कोई प्रोडक्ट होता है तो उसमें मोहर लगती है, छिपाया। इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, क्या उसकी इस उदारता का हम दुरुपयोग ही करते रहेंगे, या उसकी उदारता को पहचान कर उसके दिए हुए सहित अपने आप को उसके न्यौछावर करेंगे? ऐसा उदार दानी इतना छिप कर के जीवन दिया, मुझे लगता है मैं ही हूं, ये वाणी मेरी ही है, ये ज्ञान मेरा ही है, ये आसन मेरे को ही मिला है, मैं ये हूं। कहीं लगता है कि उसने इतना छिप करके दिया, कैसे कैसे उसने, और कोई दूसरा दाता नहीं है, नहीं है, नहीं है, वही एक दाता है। इसलिए आओ, उसकी उदारता को हृदयंगम करो, उसे महसूस करो, फील करो। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, बगियों में बहार तुम्हीं से है। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। लेने वाला मेरा है, ये कह उठा अभिमान से। लेने वाला मेरा है, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। नहीं, ये सारी भागवत का सार है इन पंक्तियों में, ध्यान से सुनो, धारण करो। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। जो दिया, जो मिला है, वो हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला, जिंदगानी का खिला, मधुबन किसी का है दिया। जिंदगानी का खिला, मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। वो जिंदगी का राज है जान कर जी लीजिए। साधना
की राह पर, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया। ये मधुबन किसी का साधन किसी का है दिया। ध्यान दें, ये कुछ मिला है, किसी ने दिया है, एक दिन रहेगा नहीं, और जब तक है तब तक भी अपना कोई नियंत्रण नहीं है उस पर। ये शरीर बूढ़ा नहीं होने देंगे, बीमार नहीं होने देंगे, केश धौड़े नहीं होने देंगे, कम से कम मरने तो नहीं देंगे, ये हाथ में तो नहीं है। और जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता ना, ध्यान दें, जो हमसे बिछुड़ जाता है वो मिला जरूर है पर वो मेरा नहीं है। बहनें सुनो, ये छोटा सा काम कर लो, आगे एक चीज़ और मिल जाएगी, जीवन में प्रकाश हो जाएगा। मैं क्या हूँ ये प्रश्न हल हो जाएगा अपने आप, अपने आप। पहले इतना कर लो, जो मिला है, जो बिछुड़ जाएगा, मिला जरूर पर वो मेरा और मेरे लिए नहीं है। फिर मैं का प्रश्न स्वतः हल हो जाएगा। गीता भी कहती है, तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति, अपने आप मिल जाएगा। तो इस मिले का क्या करो? 3 काम करना, जगत की सेवा करना, अपनी खोज और प्रभु से प्रेम करना। ध्यान दो, चलते चलते अब हमको भी जाना है, सब कुछ जाना है भाई। जग की सेवा करना, जगत की सेवा का मूल मंत्र है किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना। ये सेवा का मूल है, कर्मयोग का, संसार में रहने की विद्या है। ये 3 बातें जीवन में आ गई तो मैं संसार में रहना आ गया। किसी को बुरा समझेंगे नहीं, कोई बुरा है या नहीं उसका विभाग है, उसका निर्णय है सब, आप इसकी चिंता ना करें। मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूँगा, और मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा। कोई मेरी बुराई कर रहा है, बार बार कर रहा है, ध्यान दें, इसमें एक रहस्य है कि उसकी बुराई हुई है, इसलिए बुराई कर, उसकी बुराई हुई। ये लॉजिक है इसमें, हम इसको भूल जाते हैं। कोई मेरी बुराई करता है, उसकी बुराई हुई है, या मेरी बुराई करने की सोच रहा है या चाह रहा है, तो उसकी बुराई हुई है। तुम एक बार उसको सह लो, स्वीकार कर लो, अपनी रक्षा करते हुए। उत्तर ही देना तो भलाई से उत्तर दो, फिर समीकरण सही हो जाएंगे सब। और आसपास जो कुछ मिला है, आसपास वालों की क्रियात्मक सेवा करें, भलाई करें, सहयोग करें, और उसका फल और अभिमान छोड़ दें। बस ये सेवा का पैकेज इतना ही है। मनवाणी कर्म से बुराई रहित रहें, और की हुई भलाई का फल और अभिमान छोड़ दें। बस मूल सत्संग इतनी सी ही है। बहनें भी सुनो, भाई भी सुनो, मूल सत्संग इतनी सी, भक्ति आ जाएगी अपने आप जीवन में। इतना सा प्रोग्राम सब पूरा कर दो, भगवान छानना नहीं रहेगा जीवन में, आत्मस्वरूप आपका छिपा हुआ नहीं रह जाएगा, प्रकट हो जाएगा, और संसार भी आपकी जय जयकार करेगा, पूजा करेगा, कोई कमी नहीं रहेगी आपके शरीर की दृष्टि से। ये पैकेज छोटा सा पकड़ लो, संसार में रहने की विद्या है। और इतनी बात से अपनी खोज भी हो जाएगी और प्रभु से प्रेम भी हो जाएगा। प्रभु है और मेरे अपने हैं, चाहे जैसे हैं, द्विभुज है कि चतुर्भुज है, इस झगड़े में मत पड़ो, कोई जरूरत नहीं व्यर्थ की खिंचाता नहीं। वो है
इस विश्वास से मिलते हैं और सभी के हैं तो मेरे अपने हैं। इतना सा पकड़ लो, इससे भगवान मिल जाएंगे। विश्वास से मिलते हैं और विश्वास का स्वरूप इतना ही, भगवान है चाहे जैसे, मेरे अपने, इतने से थको। उनकी स्मृति जगेगी, उनकी प्रीति जगेगी, प्रीति से अहम पिघलेगा और पिघल कर ये अहम प्रेममय होकर है से विलीन हो जाएगा। मैं और है की दूरी, भेद भिन्नता समाप्त हो जाएगी, उनकी प्राप्ति हो जाएगी। मैं की जगह है। रह जाएगा। ये प्राप्ति है, कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, तुम ही हो, तुम ही हो। आइए, सुदामा चरित्र में श्रवण किया। 125 वर्ष इस धराधाम पर आए बीत गए। भगवान को देवताओं ने कहा, हे हरि अब चले आओ, अब हम आपके बिना सूने सूने हो रहे हैं, मृत्यु लोक सनाथ हो गया। प्रार्थना से ही आए थे, आवश्यकता महसूस की समाज ने, विश्व ने, तो भगवान है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे विश्व, प्रभु की आवश्यकता का अनुभव करो। ऊपर से पकड़ने के प्रयास नहीं करो, भीतर से उसकी आवश्यकता अनुभव करो। मुझे शांति चाहिए, मुक्ति और भक्ति चाहिए, अमर जीवन चाहिए, ये भगवान के पास है, संसार के पास नहीं। ऐसे आवश्यकता अनुभव करो। अथवा लौकिक कोई समस्या है तो भी भगवान ही उसका समाधान है। एक भगवान की शरण हो जाओ। भगवान आए थे और अब भगवान देवताओं की प्रार्थना पर जाने का निश्चय कर लिए। मैं आ रहा हूँ, पर मेरा यदुवंश पीछे बच रहा है। मेरे जाते ही ये उद्दंड होकर किए हुए पर पानी फेरेगा, इसलिए इनको सबको पहले मैं देवलोक भेजूंगा। शीघ्र ही आपस में ही विप्रशाप से लड़ भिड़ कर देवलोक चले जाएंगे। देवता प्रणाम करके गए। भगवान के पुत्रों में मति विपरीत हुई। चलो ये ऋषि मुनि माल मलीदा खाते, थोड़ी देखते हैं इनको कुछ आता भी है कि नहीं। सांब को लड़की बना करके, गर्भवती लुगाई बना करके ले गए। ऋषि मुनि से पूछा, बताना जरा महाराज, इसके गर्भ में लड़का की लड़की? त्रिकालदर्शी महात्मा हाय हाय करने लगे, हे भगवान इनको क्या हो गया, हमारे को उल्लू बना रहे, लड़के को लड़की बना रहे। उनके मुख से निकल पड़ा, जन्नयिष्यति वो मंदान मुसलम कुलनाशनम। बेवकूफो, लड़के को लड़की बना के लाए हो, उल्लू बना रहे हो। तुम्हारे कुल का नाश कर देने वाला मूसल ये पैदा करेगा। अब वो सच में भाग गए सब के सब। सांब ने कपड़े हटाए तो लोहे का मूसल। भगवान के पास तो नहीं जा सके, क्योंकि भगवान ने बड़ा कठिन उपदेश किया था। संतों की, ऋषियों की, ब्राह्मण की अवज्ञा करने वाला, उनका मजाक उड़ाने वाला, उनका तिरस्कार करने वाला, उनको दुख देने वाला, चाहे वो मेरी दाईं भुजा क्यों न हो, मैं स्वयं उसको काट करके अपने से अलग कर दूंगा। इसलिए डर के हमारे भगवान के पास नहीं जाएंगे। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण हो, यदि वो नाराज भी हो जाता है, पर कोई उसे ऐसे मना ले प्यार प्रेम से हाथ जोड़ के, जैसे कोई अपनी रूठी हुई प्रिया को मना लेता है, तो समझो उसने मुझे वश में कर लिया है। जो किसी गरीब ब्राह्मण की आजीविका का सहारा बनता है, उसको मैं भवसागर से डूबते उसकी बाँह खींच कर निकाल के किनारे कर देता हूँ। जो ब्राह्मण के मुख में सुस्वादु पौष्टिक अन्न के आहुति देता है, मुख में
अच्छे से जिमाता ब्राह्मण को, यज्ञ कुंड में की हुई आहुति से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना का ब्राह्मण को भोजन कराने से मैं खुश होता हूँ। ऐसी महिमा भगवान ने विप्रजनों की गाई है। स्वामी जी यूँ कहते थे, गंगा जी को तैरवो विप्रंसों व्यवहार, डूब गया तो पार है, पार गया तो पार। तैरना सीखो तो गंगा जी में सीखो, अरे डूब जाएंगे तो सीधे भगवत धाम जाओगे। अरे एक बूंद पी लो तो कल्याण हो जाए, गंगा गंगा नाम ले लो तो कल्याण। गंगा जी में डूब गए तो कल्याण में क्या संदेह। और पार चले गए तो पार ही पहुंच गए, डूब गए तो महापार हो गए। तो इस तरह से शाप लग गया। उग्रसेन को कहा, उग्रसेन राजा हैं, उन्होंने कहा इसको समुद्र तट पर पत्थर के ऊपर घिसो। उसका चूर्ण बनाया गया घिस घिस के, पर होनी प्रबल, लहरों के साथ वो शापित लोहे का चूर्ण रेत पर फैल गया समुद्र तट पर लहरों के साथ। और उसके प्रभाव से ऐसा रिएक्शन हुआ कि ऐसी विषैली तलवार जैसी, वज्र जैसी तीखी कठोर विषैली भी एरका नामक घास हुई। कालांतर में इसी को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करके सब देवलोक चले जाते हैं। एक टुकड़ा बच गया, उसको छोड़ दिया, समुद्र में फेंक दिया। उसको मछली ने निकला, उस मछली को जरा नामक व्याध ने पकड़कर उस टुकड़े को निकाला और अपने बाण की नोक पे सजाया। एक दिन वसुदेव जी के महल में श्री नारद जी आए, स्वागत सत्कार किया, आसन दिया, पूजन किया। वसुदेव जी बोले, गुरु जी पूर्व काल में मैंने भगवान की भक्ति की और यही मांगा कि भगवान आप मेरे बेटा बन जाइए। थोड़ी ध्यान से सुनो। सारा विश्व जानता कि वसुदेव जी के बेटा स्वयं नारायण है, पर महाराज अभी तक संसार से तरने की विद्या मुझे प्राप्त नहीं हुई, अज्ञान का अंधकार नहीं मिटा, अभी सार तत्वों का बोध ही नहीं हुआ। देखो कितनी विचित्र बात है। स्वयं भगवान बेटा बन गए वसुदेव जी के, अभी कल्याण नहीं हुआ। संत और भगवान आएंगे चले जाएंगे और हम रीते रह जाएंगे। न जाने कितने भगवान के अवतार होकर चले गए, स्वामी जैसे कितने महापुरुष हमारे आसपास आके चले गए, पर हम फिर भी उबासियां लेते, प्रमाद में, आलस में पड़े हैं, डीजे में घूमते फिरते रह गए। ध्यान दो, जब तक तुम स्वयं कल्याण की लगन नहीं लगाओगे, भागवत भी 5000 साल पहले से है, प्रकट है, क्या फायदा ले लिया भागवत से। संत भी एक से एक बढ़ करके आते रहते हैं, आते रहेंगे, और भगवान भी। जब तक हम स्वयं अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे कि मुझे मेरा कल्याण करना है, तब तक ये साजबाज हमारे काम नहीं आता। नारद जी ने कहा, हे वसुदेव जी, भगवान की लीला ही ऐसी है, माया ही ऐसी है, सुनो अब तुम्हारा कल्याण होगा। एक आख्यान तुम सुनो। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, उनके 9 पुत्र संत बन गए थे, नवयुगेश्वर। जनकपुर में महाराज नेमी विराजमान, वहाँ वो पहुँचे, राजा ने प्रणाम किया और अपने प्रजा के कल्याण के लिए सुगम उपाय पूछा। थोड़ा ध्यान से सुने, भागवत धर्म सुनने मात्र से ही कल्याण करता है। हे राजन, श्री भगवान ने जो अपने मुख से समस्त विश्व के कल्याण के लिए उपदेश किए हैं, उसको भागवत धर्म कहते हैं। और वो इतने सरल हैं कि कमजोर से कमजोर सृष्टि का मानव, बहन हो चाहे भाई हो, बच्चे हो, सब के सब उसका अनुष्ठान कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं। क्योंकि भगवान सब विश्व के गुरु हैं, केवल एक सीमित समुदाय के नहीं। और वो जो कहेंगे सारे विश्व के कमजोर से कमजोर, पापी से पापी के उद्धार के लिए कहें, उसको भागवत धर्म कहते हैं। और सीधा सीधा भागवत धर्म है, जो तुम कुछ करते हो काया से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि से, स्वभाव से, वो सब नारायण भगवान को अर्पण कर दो, प्रभु के अर्पण कर दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना व अनुसृत स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। वो भगवान को अर्पण कर दो।
बच्चे पढ़ाई करते हैं, एक ही खाता रखो, प्रवृत्ति अनेक। बहनें घर के काम करती है और आप धंधा करते हो। मैं यहाँ आपको सुना रहा हूँ ज्ञान भक्ति की बात है, ये सब काम है शरीर के भी। सोना, जागना, आहार विहार, सब चीज़ें, नहाना, शौच आदि, ये सब कर्म तुम भगवान की प्रसन्नता के देखो। भगवान के एक ही खाता रखो, क्रियाएं प्रवृत्तियां अनेक, खाता एक, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। इतने से कर्मों का शुभ और शुभ नष्ट होकर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। कर्म अपने लिए करते हैं, यही भ्रम है। अपने लिए कुछ नहीं करना है। रोटी शरीर को चाहिए, कपड़ा शरीर को चाहिए, मकान शरीर को चाहिए। ये बड़ा भ्रम हो रहा है कि मुझे रोटी चाहिए। ये शरीर तक पहुंचता है, शरीर से आगे नहीं पहुंचता है। और शरीर कहाँ तक पहुंचता है? मृत्यु तक। शमशान भूमि याद कर लो, मुक्ति धाम तक पहुंचता, उससे आगे शरीर भी राख है। आप तक ये कुछ नहीं पहुंचता। आप तक क्या पहुंचता है? कुछ ना करना, अपने लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि तुम सुख राशि हो, तुम परिपूर्ण हो, तुम्हारा परमात्मा तुम में विराजमान है। पर ये अपने लिए करना, इस भ्रम से ये करने का अंत नहीं आता और दुख सुख का चक्कर चला रहता। इसलिए राजन, भगवत अर्पण करें बस, और भगवान की कथाओं को सुने और उनके गुणों को गाए। लज्जा छोड़ के गाया करो। सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाल लिया करो अपने अपने गली मोहल्ले में, 10-20 मिनट का घूम करके। पर आप बड़े लोग हैं, फेरी वाले हम क्यों बने? हम तो बड़े आदमी हैं, ये फेरी में मंगते की तरफ क्यों घूमे? आपको शर्म आती है? क्या करें बताओ? ये अभिमान बहुत दूर करेगा तुम्हें परमात्मा से। इसलिए आओ भगवान का नाम। मीरा जी कहती है, गली गली हरि गुण गाने लगी। महाप्रभु दर दर हरे कृष्णा गाते, गाया करो, दूसरों को भी सुनाया करो। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणी, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन विलज्जौ विचरेद संगः। और असंग संसार में सबसे बेपरवाह होकर विचरण करें, उनको सुने और उनको गाए। कथा सुना करो, गाया नाम गाया करो। एक माली की बेटी थी जगन्नाथपुरी में, छोटी सी कन्या, माली की लड़की, बाग बगीचे का काम करते हैं माली। तो बैंगन तोड़ती थी, छोटी सी बालिका। और गीत गोविंद का एक लाइन उसने याद कर ली थी, प्रिया प्रीतम की मधुर लीलाएं संस्कृत में, जयदेव जी महाराज। धीर समीरे यमुना तीरे, वसती वने वनमाली, इतना ही गाती थी। कोयल सा उसका स्वर, भोली सी बच्ची बैंगन तोड़ती। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्टेडियम है और बड़ी कोई संगीत पार्टी है और बड़े कोई डीजे बाजे लगे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए और बैंगन तोड़ रही है और एक लाइन गाती, अर्थात धीर समीर, जहाँ मंद मंद पवन बह रही है, जमुना का तट है, वहाँ वनमाली विराजमान है। और जगन्नाथ जी छोटा सा बाल रूप धारण करके उस बच्ची के पीछे पीछे चलते, कान लगा के। धीर समीरे यमुना तीरे, ये है। ऐसे सरलता से तुम काम करते हुए गाया करो, वो असली भजन है। बाकी इसमें दिखावे वाले भजनों में हमारी भाव भक्ति खर्च हो जाती है। सहज भाव से घरों के काम करते हो। गोपियां ऐसे ही गाया करती थी, या दोहने वहनने, घर के काम करती हुई, दोहन करती हुई, दधि मंथन करती हुई, गायंती चैनम अनुरक्त धीयोषु कंठ्यो धन्यः व्रज स्त्रिय। नेत्र झरते रहते, भक्ति में बेसुध बुध हो जाती, घर के काम धंधे छूट जाते। धन्य है व्रज की नारी। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी उनको गा रहे, घरों के काम करते हुए गाया करो। इधर उधर कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं। घर का काम सब भगवान का काम,
और उनका गुण गाते रहो, बस बहनें भी भाई भी। भूल जाओ तो कोई ट्यूनें लगी होती है आजकल स्वामी जी की आवाज़ में, सेठ जी की आवाज़ में, अच्छी अच्छी कीर्तन की धुनें, उसको लगा दिया, उसके साथ गुनगुनाया करो। विज्ञान भी कितनी सहायता करे। उससे क्या होगा, इस तरह से जब तुम करोगे तो भगवत प्रेम जगत जागृत होगा, भीतर में भगवान के प्रेम की बाढ़ आएगी। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रोति गायति उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य। भक्त लोग इस तरह से जब भक्ति उसके जाग जाती है तब वो प्रेमानंद में कभी ऊंचे स्वरों में गाने लगता है, कभी नाचने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी रोने लग जाता है, कभी शांत होकर आनंद मग्न हो जाता है, कभी इस विश्व को भगवत रूप देखकर इसकी सेवा करता है, कभी प्रणाम करता है। खम वायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिंषि सत्वादिदिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रणमेदनन्य। हे राजन, फिर ये पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश ये प्रकृति प्राणी ये टीटी पोंपों ये सरिता समुद्र जो कुछ भी है ये भगवान का ही विलास है, भगवान का ही ये शरीर है, ये सब भगवान ही है। तो बोल दो भगवान ही है। देखो भागवत यहीं से शुरू होती है और इसी में पूर्ण होती है। बाकी कथाएं कितनी भी हैं सब इसी बात के लिए, ये पकड़ लो भगवान ही, ये मूल भागवत है, मूल बीज भागवत है, मूल ज्ञान इतना सा। भक्ति करते ये स्थिति तुम्हारी हो जाएगी, भगवान ही बस पीड़ा पार है। यही वैकुंठ है, यही गोलोक है, यही निकुंज है, यही सब रस का सार है। तुम्हारे जीवन में रस का प्रवाह चल पड़ेगा, कृतार्थ हो जाओ। ऐसे भागवत धर्म श्री नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाकर उनका कल्याण किया। उद्धव जी ने देखा कि अब शकुन कह रहे हैं कि श्याम सुंदर जानने वाले हैं, व्याकुल होकर भगवान से कहा कृष्ण आप जाने की तैयारी कर रहे हो, मुझे मुक्ति की चिंता नहीं है। मेरे जानते रामनवमी को शायद जुलूस निकलेगा, तो उसमें भी आप सब सम्मिलित होना। रामनवमी को तो आप सब उसमें सम्मिलित होना। उद्धव ने कहा हे हरि मुझे